नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य बीमा की। आज के दौर में स्वास्थ्य बीमा जरूरत बन गया है लोगों की। लोग स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से संपर्क साधते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए अपने लिए एक स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, जिसमें वो हर साल एक अच्छा खासा अमाउंट पेमेंट करते हैं उसकी प्रीमियम के तौर पर, और अपनी परिवार की जो जरूरत है और अपनी जो पॉकेट उनकी कितना अलाउ करती है उसके हिसाब से अपने लिए एक स्वास्थ्य बीमा का वो चयन करते हैं। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, इसमें जो है सरकारी कंपनियां भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो जो उनकी इच्छा है वो उसको ले लेते हैं, और मन में ये रहता है, भावना जो रहती है वो ये रहती है कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो स्वास्थ्य बीमा उनके सहायक के तौर पर, उनके रक्षक के तौर पर बीमारी का खर्चा भुगतने में सहायक होगा, वो उसका भुगतान कर देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या जो आप सोचते हैं, यानी कि अगर कोई बीमारी की स्थिति आई और कभी किसी को जरूरत पड़ी स्वास्थ्य बीमा के स्वास्थ्य बीमा के जरिए भुगतान की, तो क्या ये भुगतान जितना आपका खर्चा आया वैसा हो जाता है? क्या आपका भुगतान आसानी से हो जाता है? तमाम सवाल लोगों के ज़हन में अक्सर घूमते हैं। तो इरडा की एक रिपोर्ट अभी मीडिया में हाल-फिलहाल में आई है। उस रिपोर्ट में इन तमाम सवालों का एक तरीके से जवाब छुपा हुआ है। तो इस रिपोर्ट की जो अहम बातें हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किन बातों की तरफ इरडा की रिपोर्ट इशारा करती है, और उससे एक आपको मोटा-मोटी एहसास भी हो जाएगा कि स्वास्थ्य बीमा को लेकर बीमा कंपनियाँ उस वक़्त कैसे रिएक्ट करती हैं जब उनके पास भुगतान के दावे जाते हैं। तो रिपोर्ट की कुछ अहम बातें मैं सबसे पहले आपके नज़र में यहाँ पे डालना चाहता हूँ, कौन-सी वो रिपोर्ट की अहम बातें हैं, मुख्य बिंदु उसके क्या-क्या हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो बताती है कि प्रीमियम और दावों के भुगतान में अंतर होता है, यानी कि बीमा कंपनियाँ जितना प्रीमियम कलेक्शन कर रही हैं, उसके अनुपात में दावों का भुगतान कम कर रही हैं। और प्रीमियम ज़्यादा जमा किया जाता है, दावों का भुगतान कम किया जाता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। और साल 2024 में ये इरडा की रिपोर्ट का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि साल 2024 में स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के तौर पर 1.1 लाख करोड़ रुपए जमा किए। बड़ी राशि है, और इसमें तमाम सरकारी कंपनी भी शामिल है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल है। तमाम कंपनियां इसके अंदर प्रीमियम को कलेक्ट करने के मामले में शामिल है, क्योंकि ग्राहक दोनों ही तरह की कंपनियों के होते हैं। इसके अलावा हम बात करें, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 83,493 करोड़ के दावों का भुगतान किया। देखिए, जो प्रीमियम कलेक्शन हुआ वो 1.1 लाख करोड़, यानी कि 1,10,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ प्रीमियम का। और जो बीमा कंपनी ने दावों का भुगतान किया वो किया 83,493 करोड़ के दावों का भुगतान किया। काफी अंतर प्रीमियम में और भुगतान में आया था। अब हम बात कर लेते हैं, निजी कंपनियों ने 35,403 करोड़ का प्रीमियम जमा किया। वहीं स्टैंड अलोन जो स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं, उनके खाते में जो प्रीमियम की राशि आई वो आई 32,180 करोड़ रुपए। तो ये तो हुआ प्रीमियम की बात और भुगतान के दावों की बात। लेकिन मसला केवल इतना ही नहीं है। ये तो अंदाजा आपको लग गया कि जब आप प्रीमियम देते हैं तब क्या आपके साथ ट्रीटमेंट रहता है, और जब भुगतान की बारी आती है तब क्या ट्रीटमेंट रहता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि दावे कितने हुए, और कितने के दावे हुए, और कितने के दावों का भुगतान हुआ, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो इसका भी, इस तरफ भी इरडा की रिपोर्ट में रोशनी डाली गई है, इस पर भी रोशनी डाली गई है। मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि दावे कितने के हुए और कितनों का भुगतान हुआ। तो वर्ष 2024 में 1.2 लाख करोड़ के कुल दावे हुए। इतनी मोटी रकम के दावे किए गए, यानी कि जो जिन्होंने बीमा ले रखा था उन्होंने अपनी कंपनियों के सामने इतने दावे प्रस्तुत कर दिए। लेकिन इन दावों में भी एक पेंच है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि कुल दावों में 2024 के पंजीकृत और लंबित दावे दोनों शामिल हैं। यानी कि 2000 जो साल 2024 है उसमें जितने पंजीकृत दावे हुए, यानी कि उस साल के दौरान जितने दावे हुए, दावों की संख्या इसमें एक तो वो संख्या शामिल है। इसके अलावा लंबित दावे से मतलब ये है कि जो पिछले सालों से दावे चलते आ रहे हैं उनको आगे एक्सटेंड कर दिया गया, वो इस साल की एंट्री में शामिल हो गए। तो उनको मिलाकर ये आंकड़ा मैंने आपको कुल बताया है कि कुल 1.2 लाख करोड़ के दावे हुए। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 2024 में 1.1 लाख करोड़ के 3 करोड़ से अधिक के दावे पंजीकृत हुए। यानी कि कुल दावों की संख्या केवल 2024 के मामलों की अगर हम बात करें तो वो 3 करोड़ से ज्यादा की संख्या है, जिन लोगों ने अपने क्लेम्स किए, जो पंजीकृत हुए, यानी कि जो उसमें रिक्वेस्ट में गए। अब उनकी संख्या तो आपने जान ली। उनकी कीमत कितनी थी उन दावों की? वो थी 1.1 लाख करोड़ रुपए। 6,290 करोड़ के 17.9 लाख पिछले वर्षों के लंबित दावे थे। यानी कि पिछले वर्षों के जो लंबित दावे थे वो थे 17 लाख से ज्यादा, लगभग 18 लाख। और उनकी जो कुल दावों की जो वो है रकम है वो बैठती है 6,290 करोड़ रुपए। इन दावों में से, इन टोटल दावों में से 2 करोड़ 70 लाख दावों का
भुगतान हो गया, यानी कि 2,70,00,000 लोगों को उनका क्लेम का सेटलमेंट हो गया। उन्होंने जो पैसा क्लेम किया था, जो उनकी वो थी, वो उनको मिल गई वहां पर। दावों के भुगतान की रकम रही 83,493 करोड़ रुपए, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये मात्रा के हिसाब से 82% है और रकम के हिसाब से 71.3% है। तो ये तो हुआ दावों का और भुगतान का पूरा लेखा जोखा आपके सामने आया। अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि जो कुल दावे हुए, चाहे लंबित मिला लें, चाहे जो करंट ईयर है उसकी मिला के जो कुल दावे थे, वो तो 3.25 करोड़ के आसपास थे, उससे ज्यादा थे। और भुगतान केवल हुआ है वो 3.25 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो बाकी दावों का क्या हुआ, ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बाकी दावों की स्थिति क्या रही। इस पर भी इरडा की इस रिपोर्ट में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो जानकारी दी गई है वो ये है कि 15,100 करोड़ के दावे अस्वीकृत कर दिए गए। अस्वीकृत, डिसअलाउड कर दिया गया उन्हें। और इसका इस टर्म को समझ लीजिए। अस्वीकृत का मतलब यहां पर बीमा के संदर्भ में क्या है। अस्वीकृति की जो वजह होती है, जो दावे अस्वीकृत किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि वो नियम शर्तों का पालन नहीं करते। जब भी आप किसी बीमा प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसमें लिखा होता है नियम और शर्तें लागू। तो उस दायरे में अगर आप नहीं हैं तो फिर आपका दावा अस्वीकृत हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा 10,937 करोड़ के दावे ऐसे थे जिन्हें कंपनियों ने रद्द कर दिया अलग अलग कारणों से। ये कंपनी की तरफ से रद्द किए गए। जो अस्वीकृति हुई थी वो नियम और शर्तों के पालन के दायरे में नहीं आने की वजह से हुई थी। यानी कि कंपनी ने एक्सेप्ट तो किया, दावे को एक्सेप्ट तो किया, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उस पर जब विचार किया तो फिर उसे रद्द कर दिया गया। इसके अलावा जो 7,584 करोड़ के दावे हैं वो लंबित श्रेणी में रखे गए हैं। यानी कि अभी उनका निपटारा हम नहीं कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे। तो ये तो हुआ उन दावों का लेखा जोखा जो भुगतान के दायरे में नहीं आए कि कितने दावों का क्या हुआ। अब बात यह आती है कि अब मान लीजिए आपने क्लेम किया, कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कंपनी ने आनाकानी की। तो आपके मन में सवाल आएगा कि यार मैंने पैसा दिया, प्रीमियम दिया मैंने, और कंपनी जो है प्रीमियम को भुगतान करने से मना कर रही है मेरे क्लेम का, तो मैं तो उसकी शिकायत करूंगा। तो आप शिकायत करने जाएंगे। तो इसकी भी व्यवस्था है हमारे सिस्टम में। उसकी व्यवस्था क्या है? इसकी व्यवस्था है कि जो बीमा कंपनी है, शिकायत संबंधी उनके निवारण के लिए एक लोकपाल की व्यवस्था है। बीमा लोकपाल आप उसे कह सकते हैं, अम्बड्समैन उसे आप कह सकते हैं। तो बीमा लोकपाल के पास लोग शिकायत करने जाते हैं। अब इन शिकायतों का लेखा जोखा पूरा बही खाता मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितनी शिकायतें आई, कितनों का निपटारा हुआ, किसके पक्ष में हुआ, ये अब आप जान लीजिए। तो हम बताएं, साल 2024 में 34,336 शिकायतें बीमा लोकपाल तक पहुंची। पिछले वर्ष की लंबित शिकायतें इनमें थी 2,846। पिछले वर्षों की जो लंबित शिकायतें थी वो 2,846 थी। और कुल जो शिकायतें हुई जिनका निपटारा हुआ बीमा धारकों के पक्ष में, यानी कि बीमा धारकों के पक्ष में जिन शिकायतों को निपटारा हुआ, उनकी संख्या है 6,235। और इसमें यह बात भी सामने आती है कि मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और चंडीगढ़ से सबसे ज्यादा शिकायतें बीमा लोकपाल के पास पहुंची। तो ये तो हुआ शिकायतों का पूरा बही खाता। अब चलते चलते आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। जब भी आप स्वास्थ्य बीमा का प्रोडक्ट लें, किसी भी कंपनी का लें, तो भाई पहले अच्छे से नियम शर्तों के बारे में जान लें, कहीं कोई बाद में नुक्ताचीनी ना हो। पहली बात तो ये, अपने प्रीमियम का भुगतान समय पर करें, उसमें ऊपर नीचे ना करें, आगा पीछा ना करें उसके अंदर, क्योंकि हो सकता है यही एक नुक्ताचीनी का कारण बन जाए। तीसरी और सबसे अहम बात, इंपॉर्टेंट बात जो स्वास्थ्य बीमा को लेकर कही जाती है कि ऐसी कंपनी का चयन करें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा हो और क्लेम सेटलमेंट के मामले में जिसकी हिस्ट्री अच्छी हो। इसको आप बाकायदा ट्रैक कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की इसमें सलाह ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज भी उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको बताया है स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी बातें, एडा की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए, उससे आपको थोड़ा लाभ होगा।